है ये ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड 2018 में आ चुका है केमिस्ट्री के सेगमेंट में, जो कि साइंस के पेपर में आता है क्लास 10th में। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन, यानी कि आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है जब इस तरीके के रिएक्शन हो रहे हों, तो ऐसे में क्या केमिकल इक्वेशन बनेगा ये आपको लिखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए रटना नहीं है, समझना है। ठीक, क्या लिखा गया है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किससे डिनोट करते हैं? तो Mg से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से रिएक्ट्स विद, यानी कि ये जुड़ रहा है किसके साथ में? डाइल्यूट HNO3। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी, डाइल्यूट HNO3। अब मैग्नीशियम रिएक्ट किया डाइल्यूट HNO3 से, तो इसको हमने दिखा दिया है यहां पे। ठीक है, अब क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है, अगर क्रिस क्रॉस क्लास 9th में आप पढ़े हो, आपको याद हो, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी समझा दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे। तो Mg का जो वैलेंसी होता है ये होता है 2+। ठीक, और यहां नाइट्रेट की अगर बात करें NO3 की, तो ये होता है 1-। ठीक, अब आप जब भी क्रिस क्रॉस पढ़े होंगे तो दोनों की ही वैलेंसी नीचे लिख ली जाती है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ये Mg का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन NO3 का जब मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो ये क्योंकि एक कंपाउंड है, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड में कभी भी होल ट्वाइस हो जाता है, लेकिन यही अगर Mg यहाँ पे 2 रहता तो ये Mg और उधर अगर 2 रहता तो ऐसे लिखते, क्योंकि ये Mg केवल एक एलिमेंट है ना। तो जब भी कंपाउंड रहता है तो ये होल में आ जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? Mg NO3 का होल ट्वाइस। ठीक, तो Mg कट गया, NO3 पूरा हट गया, है ना। तो बचा क्या? H, और H हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, यानी ये क्या मिलेगा? H2 गैस के फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो उम्मीद है गाइस कि आपको पहला समझ आया होगा। ठीक है, क्या किया हमने? Mg और NO3 को मिला दिया है। ठीक, कैसे मिलाया आप यहां पे ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, वैलेंसी के आधार पे, जिसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं। और यहां जो H बचा, ये क्योंकि डाई एटॉमिक फॉर्म में हमेशा हाइड्रोजन मिलता है, तो उसको हमने क्या चेंज कर दिया? H2 में रख दिया, यानी कि गैस फॉर्म में हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, यानी कि जो सोडियम है वो वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो सोडियम क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं? Na से। वेरी गुड। ठीक, उसके बाद से रिएक्ट्स विद, यानी कि ये जुड़ रहा है, किसके साथ में जुड़ रहा है? वाटर के साथ में जुड़ रहा है। अब वाटर क्या होता है? H2O। ठीक है, अब आपको गाइस टेंशन नहीं लेना है कि हमने बैलेंस नहीं किया है, एक ही साथ में हम बैलेंस भी कर लेंगे, है ना। अभी पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद से फिर बैलेंसिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखिए Na फिर H2O। अब ऐसे में क्या होता है कि Na का वैलेंसी होता है 1। ठीक है, चलिए हमने ये भी 1 लिख लिया। और अगर यहां से इसको पार्ट में हम बांटे, क्योंकि H2O क्या हो जाता है? वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद से एक फॉर्म हो जाता है OH और एक फॉर्म हो जाता है H। तो H को अभी हम देखेंगे, Na और OH आपस में मिलते हैं। OH का क्या होता है वैलेंसी? 1-। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Na और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो OH, है ना। अब आप कहोगे कि 1 कहां गया? तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि 1 कभी भी लिखते नहीं है। ठीक, तो ये NaOH प्लस, अब ये H बताया था, अब मैंने ऊपर ही बताया था कि भाई H कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं होता है, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। इट मींस कि ये भी H2 गैस बन करके आएगा। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि ये एक्वस होगा, वाटर है। ठीक है, तो सोडियम जब भी पानी के साथ में रिएक्ट करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक, अब भी सबको बैलेंस करेंगे, टेंशन लेने का नहीं है अभी। ठीक, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक को किससे डिनोट करते हैं? Zn से डिनोट करते हैं। ठीक, रिएक्ट्स विद का मतलब कि जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? HCl। ठीक है, क्या बनेगा? फिर क्रिस क्रॉस में हमको पहुंचना पड़ेगा। अब Zn और Cl आपस में मिल जाते हैं। Zn का साइन प्लस होता है और Cl का साइन माइनस, तो प्लस माइनस ही तो हमेशा साथ में मिलेंगे। बिल्कुल, तो Zn की वैलेंसी कितनी होती है? तो गाइस 2+ होती है।
Cl की वैलेंसी कितनी होती है, तो Cl की वैलेंसी 1 माइनस होती है। Zn का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट है। और अभी मैंने बताया था कि एलिमेंट का जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका वो पर्सनल नंबर होता है, यानी ये Zn और Cl का पर्सनल नंबर 2, तो ZnCl2। अब क्या बच गया, अब यहाँ पे ZnCl2 तो बन गया, लेकिन यहां से देखिए कि Zn और Cl ही तो मिले हैं, बचा क्या है H, और H हमेशा किस फॉर्म में होता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, H2 लिख दिया, जो कि गैस के फॉर्म में हो गया। ठीक, अब यहां तक तो सारा ठीक था। अब हम देखेंगे क्या ये हमारे लिखे जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखें, एनसीईआरटी के अगर आप रीडर होंगे तो आप जरूर एनसीईआरटी में लिखा हुआ पाएंगे और साथ साथ बुकों में भी दिया हो, ठीक, कि जितने भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है यानी स्केलेटल रिएक्शन, वो रॉन्ग रिएक्शन माने जाते हैं, वो गलत माने जाते हैं। तो इस हिसाब से आप इतना लिख दिए, फिर भी गलत रहेगा अगर वो अनबैलेंस्ड है तो। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम बैलेंस करेंगे। जरा देखिए गाइस कि Mg इधर कितना है, 1 है, इधर Mg कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए Mg तो बैलेंस लग रहा है, लेकिन NO3 की बात करें तो NO3 यहाँ पे कितना है, 1 है, और इधर NO3 कितना है, क्योंकि होल ट्वाइस है, इट मींस कि NO3 2 है। ठीक, अब NO3 को तो हम पर्टिकुलरली 2 कर नहीं सकते हैं, तो हमको यहाँ पे दोनों को ही, यानी H को भी करना पड़ेगा, इसको भी सबको ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप रिलेटिव के घर जाते हैं और पैसा देंगे तो 2 बच्चों को देंगे और तीसरे को नहीं देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तीसरा गुस्सा आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही यहां पे भी होता है, एज अ रिलेटिव आपको जाना है और इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो ये 2 हमेशा ही आपको साइड में ही लिखना है, यहां लिखने का परमिशन आपको कभी भी नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे में क्या हो गया कि 2H हो गया, NO3 तो ठीक है 2 हो गया, लेकिन H भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप यहां पे देखिए कि NO3 2, यहां NO3 2, और यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहां पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, इट मींस ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हमारा रिएक्शन टोटली सही है। ठीक, अब दूसरे वाले पे चलते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला 1 सोडियम है, 1 सोडियम यहां पे भी आपको दिख रहा होगा। हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहां पे 2 और 1 3 है, तो फिर किस तरीके से बराबर करेंगे, यहां हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, अब हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना रहा, 2 और 1 3, तो इसमें कुछ बदलाव करने का मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो उतना ही रह गई, तो हमको क्या करना रहेगा, इधर बदलाव करना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम 2 लगाए तो अब तो सोडियम भी 2 हो गया ना, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि किसी भी रिलेटिव के घर जाएंगे तो सभी बच्चों को पैसा मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Na से रिएक्ट किया, सॉरी 2Na की भी संख्या को बढ़ा देगा, क्या हो जाएगा 2Na, तो यहाँ कितना है, केवल 1 Na, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। अब देखिए 2 Na हो गया, 2 Na यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, इट मींस कि ये भी पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक, तो हमारा ये भी रिएक्शन क्या हो गया, एकदम सही हो गया। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे Zn देखिए 1 है, यहाँ Zn 1 है, Cl देखिए कितना है, Cl यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ Cl 2 है, तो हमको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब ऐसे 2 लगाते ही हाइड्रोजन भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, तो यहाँ देखिए ना हाइड्रोजन भी 2 है और Cl भी 2 है, और Zn तो यहाँ सिंगल है तो यहाँ पे भी सिंगल है, यानी ये भी हमारा रिएक्शन एकदम सही हो गया। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो आप उसको जरूर लिख लीजिएगा। तो चलिए गाइज, एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद।